इफ्तिखार साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि बलूचिस्तान के सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस के कंडक्ट पर जो बात की है उस पर आप हाई कोर्ट बार, हाँ जी, हाई कोर्ट बार जजेस के कंडक्ट पे नहीं किए, एक जज के अच्छा मज़ार अली अकबर के बारे में, और बिल्कुल दुरुस्त किया है। उन्होंने कहा है कि मुतालबा वही किया है जिसे वो मुतालबा जावेद साहब करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अभी 2-3 बातें मैं जो हुई हैं उसको उससे फ़ायदा उठाते हुए मैं बात करूँगा। बड़े मज़े की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक सियासी पार्टी को तो इजाज़त दी गई कि वो आके रोस्टम पे जो चाहें कहें, और दूसरी किसी सियासी पार्टी को नहीं आने दिया गया, और मौक़िफ़ ही इख्तियार किया गया कि आपने बाइकाट कर दिया है। तो मैं हैरान हूँ कि जज खबरें पढ़ के अखबारों नो कॉन्फिडेंस इफ्तिखार, बॉयकॉट नहीं, नो कॉन्फिडेंस, ये जज साहिबान खबरें पढ़ के अखबारों के फैसले करेंगे, या किसी ने वहाँ पे खड़े होकर उन पार्टियों की तरफ से किसी ने ये दरख्वास्त दी हो कि जनाब हमें आप पे नो कॉन्फिडेंस है, तो तब उनको इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन ये ज़्यादती है। सर असद उमर को इसलिए इजाज़त दी गई, वो एप्लीकेंट था। जावेद, लेट हिम लिसन ना, फिर लेट हिम। ये दिस इज़ नॉट फेयर। ओके ओके, प्लीज दुरुस्ती के लिए बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड की अगर दुरुस्ती मैं के दुरुस्ती लिए। करने लगा तो फिर आपका प्रोग्राम पूरे 3 घंटों पे मोहित होगा। चलें, समझ ठीक आ है। गई? चलें, तरीकाकार नहीं let's है। continue। एक बात है, लोगों को पता होनी चाहिए, एक सियासी पार्टी का आदमी जाके रोस्टर पे तकरीर करता है, अब बाकी सियासी जमातों को कह के ये 3 जो बैठे हुए जज साहिबान, और सर वो मुद्दई है, वो एप्लीकेंट है, उसको बुलाया गया इसलिए। जावेद साहब, लेट हिम कंप्लीट। इफ्तिखार साहब प्लीज। पहले इसको पूछने क्या कहना चाहते हैं? जावेद साहब, आप एक दफ़ा अगर कंप्लीट करना चाहें तो सारा वक्त आपका। मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ, जो एप्लीकेशन फाइल हुई है, जो जवाब पीटीआई की पार्टियों की तरफ जमा गया, उसमें असद उमर एक एप्लीकेंट है। जवाब तो इसलिए मांगा उसको बुला के, उन्होंने कहा इसलिए असद उमर को बुलाया के गया। मुकाबले पर असद उमर को बुलाया है। नवीद साहब प्लीज। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की नुमाइंदगी सेट खजाना करेगा और सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी असद उमर करेगा। ये वो है, you continue, ये क्या बात please। कर रहे हैं? देखिए, मैं यकीन रखता हूँ इस आइन में हम सबको बराबर का सलूक का वादा किया गया। अगर एक पार्टी के आदमी को इजाज़त मिली है और दूसरी पार्टियों के बारे में ख़ुद ही उन 3 जजों ने फैसला कर लिया कि हम इनका मौक़िफ़ इसलिए सुनते हैं कि शायद इन्होंने किसी अखबार में कोई बयान दिया, ये कितनी अफसोसनाक बात है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर इतना इंतहाई अहम फ़ैसला कल होने जा रहा है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब ये 90 दिन का खेल करके रोना डाल के मशवरा ये दिया जा रहा है कि सियासी जमातें आप बैठ जाओ। मैंने कई दफ़ा कहा, अदालत है, पंचायत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको जितनी जल्दी समझ लिया जाए अच्छा। आज उन्होंने फ़ौज की तकसीम भी कर दी जी। जब हम अफवाज पाकिस्तान की बात करते थे तो हमारे जहन में सफ़ेद वर्दी भी होती थी, नीली वर्दी भी होती थी और खाकी वर्दी भी होती थी, और ये बाइफिकेशन 70 साल में नहीं हुई। लेकिन ये काम भी आज सरअंजाम दे दिया गया और उन पर भी बेइतबारी का इजहार किया गया खाकी यूनिफॉर्म पहनने वालों पर। ये मेरा एहसास है, ये मुझे महसूस हुआ है इस बात से। और फिर कहा गया पैसे नहीं है तो पैसे का, पिछले मीटिंग में कहा गया हम पैसे दे देंगे, अब कल वो फैसला कर देंगे। ये फैसला फिर जाएगा उन लोगों के पास जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या फैसला करते हैं। मैं तो पार्लियामेंट का जो फैसला होगा मैं तो उसके साथ खड़ा हूँगा। मेरे नज़दीक आइन और कानून के मुताबिक जज साहिबान को सब के साथ एक साथ सलूक करना चाहिए। अगर इनकी तकड़ी एक तरफ झुक गई तो फिर अफसोस होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। मैं इसी पर बात कर रही थी कि क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा सकेगी, जो फैसला कल सुनाया जाएगा। इफ्तिखार साहब, आप बात कर रहे थे। जी देखिए, बात ये है कि अदालत का फैसला है और जो इस पर अमल करवाना है वो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। इलेक्शन कमीशन ने जो सवालात उठाए उसके अधूरे जवाब देने की कोशिश की गई आज, ताकि इसको शफ्तालू कहते हैं हम पठान जो हैं, वो शफ्तालू करके कि भाई वो पैसों की भी बात हो जाए और सिक्योरिटी की बात हो जाए, लेकिन कुछ भी न तय हो। वो किया तो गया, कोशिश तो की गई है। बहरहाल जी, जज हजरात का फ़ैसला जो भी होगा वो अनाउंस करेंगे, बाकायदा तौर पे आके अपनी कुर्सियों पे बैठ के अमल दरामद कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, पार्लियामेंट कैसे रिएक्ट करती है, और इलेक्शन तो होने हैं, आज हों या कल हों, और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। मैं जब होगा इलेक्शन तो मैं तो लाजमी वोट डालूँगा,
जाके जिस पार्टी को मैं पसंद करता हूँ। ठीक है इफ्तिखार साहब, आप आईने पाकिस्तान की किताब में से महंगाई ख़त्म करने का नुस्खा तलाश जी रहे हैं? बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेट आउट इन दिस चैप्टर शिल बी नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ये हमारा आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें बहुत तफसील से लिखा हुआ है द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ये है कि क्या तरीक़ाकार होगा, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए क्या कोशिश होगी, जो बेरोज़गार होगा उसको रोज़गार देने के क्या तरीक़ाकार हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी लिखी गई कि अगर पैसा हमारे पास होगा, अभी ये ज़हन में रखिएगा, ये 1973 में लिखा गया कि अगर हमारे पास पैसा होगा, और आज 2022 में उस वक्त ये टोयोटा कार, छोटी टोयोटा कार पे ये सारे आते थे और आज ये 10-10, 12-12 करोड़ की गाड़ी में आते हैं। तो उसका मतलब है उस जब ये लिखा गया कि पैसे होंगे तो इस पे अमल होगा, आज इनके पास पैसे हैं। मैं इस मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस से मुतालबा करता हूँ कि जो ये आर्टिकल्स हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के, इस सारे पर अमल दरामद कराने का काम शुरू किया जाए। और ये ज़रूरी है हमने लोगों के लिए। आप ये जो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, बहुत अरसा हो गया खेल लिया आपने। इस आइन में ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत आपने इन बच्चों को बता दिया 90 दिन 90 दिन 90 दिन। इस आइन में 90 दिन के अलावा मेरे रोज़गार के लिए यकीन दहानी दिलाई गई है, सब्जेक्ट के पैसे हों तो इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट है मेरा और आपका, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। और अगर आज आपको याद आ गया कि इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब रुपए का खर्चा आप देने को तैयार हैं, तो देखिए कि इसमें से किन किन क्लासेस के ऊपर कितना कितना पैसा खर्च होगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आपने इस पर हलफ उठाया हुआ है। सिर्फ 3-4 आर्टिकल आइन के अंदर नहीं है। ये आइन जो है पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है, उनके लिए बनाया गया है। ये चंद लोगों के लिए नहीं बनाया गया कि 2-3 सियासी पार्टियों और 10-20 जजेस और 10-10 अपना सिविल ब्यूरोक्रेट और चंद फौजिस के ऊपर अमल दरामद करवाएं। आई वॉन्ट एंड आई डिमांड कि 20 अरब रुपए को आपने अंदाजा लगा लिया, इन क्लासेस पे अमल करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इस पे भी बात करके मुझे बताई जाए। थैंक यू वेरी मच।